नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग जो कि कक्षा 10 का अन्योक्ति विलासः नामक पाठ पढ़ रहे थे, अब हम उसी पाठ का जो 4 श्लोक था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। 5वां 6वां श्लोक रह गया था। तो इस वीडियो में हम जो 5वां श्लोक है उस श्लोक के विषय में हम चर्चा करेंगे। और आप लोग इस श्लोक का अच्छे से अर्थ समझ गए होंगे, इसकी व्याख्या भी अच्छे से समझ गए होंगे और इसको याद भी करिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये पाठ है, इसके श्लोक भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर इसमें और क्या बताया गया है। ठीक ना। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए देखिए, लिखा है चलिए देखिए, लिखा है कि न वै ताड़नाथ का ये प्रकाश ज्यादा हो रहा है। ठीक ना। लिखा है न वै ताड़नाथ तापनाद वहनि मध्य न वै विक्रम अविक्रयात दृश्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुःखम तद एकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। ठीक ना। यह आपका श्लोक आपके सामने है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। जो छंद का नाम है भुजंग प्रयात छंद। कौन सा छंद है? भुजंग प्रयात के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ठीक ना। और जिसका लक्षण है ये आपके सामने लिखा हुआ है, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। तो यकार माने यगण, य मा ता ये में है। तो यह लघु, गुरु और गुरु, इस तरह का जो गण है वह 4 आएंगे। अर्थात लघु, गुरु, गुरु, इस तरह से आपके 4 समूह मिलेंगे। तब आप जान लीजिएगा कि वहां पर भुजंग प्रयात नामक छंद है। चलिए, जैसे इस छंद का ये आपको बताए हैं पहले वीडियो में, छंद का जो लक्षण होता है उसी में उस छंद का लक्षण घटित हो जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं। अब भू में ह्रस्व ऊ है, ये क्या हो जाएगा? लघु। क्या लघु था, लेकिन जो न है वो आधा है, और मिल जाएगा ज में, तो ज क्या हो जाएगा? गुरु। और फिर ग बचा ह्रस्व, लेकिन फिर वही प आधा है वो आ जाएगा ग में मिल जाएगा, तो बन जाएगा ये गुरु। अब यहाँ अकेला बच गया र, जाएगा लघु। फिर या में क्या है? गुरु। में अनुस्वार है इसलिए गुरु। एक समूह, 2 समूह, 2 मिल गए। फिर कहा च में क्या होगा? लघु। तू में लघु था, लेकिन ये वाला जो भी वाला र है ता में आ गया तो गुरु हो गया। भी लघु था, लेकिन यह र किस में आ गया? भी में आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया? गुरु हो गया। तो 3 हो गया। अब यह क्या हो जाएगा? अकेला बच गया, क्योंकि र इधर आ गया है। तो लघु का में गुरु और र में। तो मतलब यह कि जो भुजंग प्रयाग लक्षण है कि भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर यकारै, तो वह लक्षण स्वयं ही चतुर्भिर यकारै, लेकिन लिखा है चतुर्भिः यकारै। 4 यकारों के साथ, यकार माने यगण, 4 यगण से युक्त जो श्लोक या पद्य होता है उसमें भुजंग प्रयात नामक छंद होता। जिस छंद में 4 यगण पाए जाते हैं प्रत्येक चरण में, उसे ही भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। यह एक वर्णिक छंद है, इसमें 12 वर्ण होते हैं। वर्णों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप जानते हैं जैसे ये आधा र है, ये आधा र है, यहाँ आधा प है, यहाँ आधा ng है। इसकी गणना वर्ण में नहीं होती है। में आप जान लीजिए, जब स्वर व्यंजन से युक्त होगा तभी वह वर्ण के अंतर्गत आता है, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए आधे व्यंजन वर्ण की गणना नहीं होगी। बाकी जो पूरा पूरा है सबकी गिनेंगे तो 12 वर्ण आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब देख लीजिए, इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए आप। अब कैसे हम इसको गाएंगे, तरीका आपको बता देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए लक्षण आपका ये हो ही गया। आप लिखेंगे भुजंग प्रयात एक समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 4 यगड़ पाए जाते हैं। तो ऐसे छंद को भुजंग प्रयात छंद कहते। अब हम इसको गा के देख लेते हैं, या एक श्लोक ये जो ऊपर आपका है नवैताड़नाथ वाला है, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यह जो गण है, 4 यगण है, वो मिल रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम इसी में देख लेते हैं। न में क्या हो जाएगा लघु, वय में क्या होगा गुरु, ता में क्या होगा गुरु, पीड़ा में क्या होगा लघु, ता में क्या होगा गुरु, तो इसी में आ जाएगा। फिर ता में हो जाएगा गुरु, व में हो जाएगा लघु, ता में हो जाएगा गुरु, तो इसी में आ गया क्योंकि आधा है। फिर व में ह्रस्व है, लेकिन यहाँ ह आधा है न पूरा है, इसलिए ह आ गया व में, तो ये भी हो गया गुरु। और नी छोटी हो गई तो लघु, म के पहले बाद में ध है, ध इसमें आ गया तो ये हो गया गुरु, और ये भी क्या हो गया, ये वो। क्लियर ना, एकदम स्पष्ट हो गया कि इस श्लोक में भुजंग प्रयात नामक छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें 12 वर्ण हैं और प्रत्येक चरण में 4 यगड़ भी मिल रहे हैं, अतः यह श्लोक भुजंग प्रयात नामक छंद से युक्त है। कोई संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप अब 3 बच गया है। इसी तरह से आप लघु गुरु का चिन्ह लगा करके चेक कर लेंगे क्या वास्तव में हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिख करके भेज दीजिएगा कि सर नहीं हो पा रहा है, यहाँ दिक्कत हो रही है, हमको फिर से बता दीजिए, तो हम जरूर आपको फिर से बता देंगे। चलिए अब हम इसको गाते हैं कि कैसे हम इसको गाएंगे, ठीक है, क्योंकि जानते हैं छंद गे होता है, गा करके हम याद करते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है और हमको अच्छे से याद भी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। लिखा है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकार। अब एक बात समझिए आप, कल जैसे हम लोग शार्दुल विक्रीडितम छंद अगले वीडियो में पढ़े हैं कि सूर्या स्वैर मस्जस तथा सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम, तो सूर्या स्वय, वहां सूर्य और अश्व ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, जो यह बोध कराते हैं कि सूर्य 12 प्रकार के हैं, अश्व 7 होते हैं सूर्य के। इसका मतलब कि 12 और 7 पे हमको सांस लेना है, रुकना है। जब किसी छंद में ऐसे संकेत दिखाई दें तो इसका मतलब वह संकेत यही आपको बताता है कि भैया इतने वर्ड पे आपको रुकना है, सांस लेना है, फिर आगे बढ़ना है। लेकिन जब किसी छंद के लक्षण में यह संकेत न हो, न दिखाई दें, तो इसका मतलब यह है कि उस छंद के अंत में ही हमको रुकना है। मीन्स पूरे चरण को, प्रथम जो पाद है, प्रथम चरण है, तो पूरे चरण को पढ़ने के बाद ही रुकना है। फिर दूसरे चरण को शुरू करेंगे, वो भी जब अंत होगा तब रुकेंगे, तीसरे का भी अंत होगा तब रुकेंगे, चौथे का भी अंत होगा तभी रुकेंगे। सिंपल सी बात ये आप समझो कि जब किसी भी छंद की परिभाषा में किसी भी प्रकार का संकेत न हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमको प्रत्येक चरण के अंत में ही सांस लेना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। लेकिन यदि किसी छंद के लक्षण में ऐसा संकेत है, इसका मतलब उस प्रत्येक चरण में उस संकेत के हिसाब से हमको जितने वर्ड होंगे वहां पर रुक करके थोड़ा सांस लेना होगा, उसके बाद फिर आगे हम गाएंगे। क्लियर ना? चलिए यहां देख लेते हैं। लिखा है, पहले इसको गा लेते हैं। भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर्यकार, भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर्यकार, भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर्यकार, भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर्यकार। न वै ताड़नात् तापनाद् वाहनिमादे, न वै विक्रया क्लेश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मोक्ष दुःखं तदेकम्,
यतो माम जना गुञ्जयातो लयन्ति न वै ताडनात् तापनादवह्निमध्ये न वै विक्रया क्लेशमानोऽहमस्मि सुवर्णस्य मे मोक्ष दुःखं तदेकम् यतो माम जना गुञ्जयातो लयन्ति। इस तरह से हम इसको गाँठ सकते हैं। आप जो रुद्राष्टकम है भगवान शिव जी का, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, वह भी इसी छंद पर आधारित है, उसको भी गाते हैं हम लोग। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। एक तरीका तो ये है। एक आप लोग देखे होंगे, एक साधु ऋषि मुनि बड़े अच्छे से गाते हैं, जैसे है नमामि सान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि निर्वाण रूपम। तो वो एक फिल्म है, उसी फिल्म के लय पर है, आप जानते भी होंगे। उसी तरह से इसको भी हम गा सकते हैं। न वै ताडनात् तापनाद्वह्निमध्ये न वै विक्रया क्लेशमानोऽहमस्मि सुवर्णस्य मे मोक्ष दुःखं तदेकम् यतो माम जना गुञ्जयातो लयन्ति। खैर, अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कैसे गाया जाता है, इसको हम कैसे पढ़ते। अच्छा, अब हम लोग का अर्थ समझ, ठीक है। देखिए, ये देखिए कक्षा 10 के जो छात्र हैं, जो हिंदी के छात्र हैं, वो ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसके बाद भी जो अन्य श्लोक हैं सब अच्छे हैं। आपका एक प्रश्न आता है कि संस्कृत मतलब कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए, 2 नंबर का आता है, तो आप प्रयास किया करिए कि संस्कृत वाला ही श्लोक लिखा करिए, क्योंकि यही नियम है, संस्कृत का ही श्लोक लिखा जाता है। मान लीजिए बाय द वे आपको नहीं याद है, तब के लिए आप अपना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आपको याद ना हो, एक भी श्लोक न याद हो, याद करें तो याद रहेगा ही। चलिए देखते हैं। अब यहाँ जो सुवर्ण है, सोना है, वह अपना दुख प्रकट कर रहा है। सुवर्णस्य में मैंने मुझको, सुवर्णस मैंने सोने का, मुख्यम दुखम माने मुख्य दुख, एकम एक मुख्य दुख। सुवर्णस्य सोने का, मुख्य दुखम एकम एक मुख्य दुख है, कष्ट है। क्या पहले सोना ये कहा कि सोनार से ही कह रहा है, मान लीजिए कि भाई सोनार, हमको आप पीटते हो, आग में जलाते हो, छेद करते हो, मीन्स आकार देने के लिए बहुत कष्ट देते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं है। तो भाई आप आकार दोगे तभी मैं और ज़्यादा कीमती बनूंगा, वहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको दिक्कत तब आ जाती है जब आप एक गुंजा, एक फल होता है लाल लाल, काला लाल, इस तरह से होता है, उस छोटे तुच्छ एक फल के साथ जब हमारी आप तुलना कर देते हो, तब हमको बड़ा कष्ट होता है कि मैं इतना मूल्यवान और वह तुच्छ, और दोनों में आप समानता कर दिए। पहले क्या होता था, जैसे सोना, आज के लिए तो भाई मशीनें आ गई हैं, कितना ग्राम कितना है वो आप ले लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, गुंजा एक फल है छोटा छोटा, मान लीजिए 5 दाना है, 5 दाना रख दिए और बगल में सोना रख दिए, तो कहें 5 गुंजा दाने के
सामान आप सोना ले रहे हैं तो इस सोने का इतना दाम हुआ। 10 कितना चाहिए तो कहें 10 गुंजा जो फल है उसकी इतना वजन हमको चाहिए, 20 गुंजा के वजन इतना चाहिए। तो वह नापने के लिए एक सामग्री के लिए उपयोग किया जाता था, जो कि एक सामान्य चीज है। यही इसको कष्ट है। देख लीजिए, सोना कह रहा है न माने नहीं, वै ताड़नात् तापनात् वहनि मध्ये न वै विक्रयात् क्लिश्यमानः अहम अस्मि। सब में पंचमी विभक्ति है, ताड़नाथ में भी पंचमी है, तापनाथ में भी पंचमी है, विक्रयात में भी पंचमी है, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन वहनी मध्य। कहा न माने नहीं, हे सुनार या हे संसार के लोगों, मुझको कष्ट नहीं है। कब? ताड़नाथ पीटे जाने पर। सुना कहते नहीं कि 100 प्रहार सुनार का और 1 प्रहार लोहार का दोनों बराबर होता है। मतलब ये कि सोनार जो होता है बहुत धीरे धीरे टच करके मारते 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 उसको आकार देता है। तो कहा आप लगातार हमको ताड़ित कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, मार रहे पीट रहे हो न कोई। क्लिश्यमान अहम अस्मि न, अहम माने मैं, यहाँ पर है पूर्व रूप संधि है अहम अस्मि, तो अलग करेंगे बन जाएगा अहम प्लस अस्मि, ये 3 शब्द मिक्स बना है। ये क्लिश मानो अहम अस्मि, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, क्लिश माने पीड़ित, न माने नहीं। मैं ये वाला न ले लेंगे, सब जो न है वो ले लेंगे। मैं न मीन्स नहीं, क्लिश माना है दुखी पीड़ित, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझको कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कब? ताड़ना पीटे जाने से, न क्लिश्यमान अहम अस्मि, मैं दुखी नहीं हूँ। तापनाद आग में तपाए जाने पर भी, न क्लिश्यमान अहम अस्मि, मैं दुखी नहीं हूँ। वहनि मध्य आग के बीच में डाल देने पर भी, न क्लिश्यमान अहम अस्मि, न मिस नहीं, क्लिश्यमान दुखी, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। 3 चीज बताया। एक कहा यदि आपने हमको पीटा तो भी मैं दुखी नहीं हूँ, आपने तपाया जलाया और आग के बीच में डाला तो भी मैं दुखी नहीं हूँ। न वह विक्रयात, और बेचे जाने पर भी मुझको कोई दुख या कष्ट नहीं है। क्लिश्यमान अहम अस्मि न, अरे मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हूँ। चाहे आपने हमको पीटा, चाहे आपने हमको तपाया, चाहे आपने हमको आग में जलाया, चाहे आपने हमको बेचा, हमको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई दुख कष्ट नहीं है। किंतु मैं मुझको या मेरा, मैं न, ये वैकल्पिक रूप बनता है जब अस्मद का रूप पढ़ेंगे, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में ये रूप बनता है। अर्थ दे देंगे तो लिख जाए मैं, इस मेरा तद एकम यहाँ लिखा है, ये बन जाएगा तत् प्लस एकम, ठीक है, खाली मिला दिए, यही जस्ट संधि हो गया, तकद्दा हो गया है, ठीक है। तद एकम, एकम माने एक, मुख्य दुखम, मेरा एक ही मुख्य कष्ट है, दुख है, मैं मीन्स मेरा। यतः क्यों, जो कि माम माने मुझको, जना माने लोग अथवा सुनार, गुंजया तोलयंती, गुंजया सह तोलयंती, गुंजया तोलयंती माने गुंजा के साथ हमारी तुलना करते हैं, तोलयंती में तुलना करते हैं अर्थात तोलते हैं। गुंजया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, गुंजा के साथ तोलयंती माने जब हमारी उपमा देते हैं या हमको तोलते, वहीं हमको कष्ट होता है, वहीं हमको दुख होता है। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में हमको कोई दुख या कष्ट नहीं होता है। 1 2 ठीक है, ठीक ना। देख लीजिए कहा सुवर्णस्य, सुवर्ण का मुख्य दुखम एकम, एक मुख्य दुख है। यतः माने कि माम जना गुंजया तोलयंती, माम माने मेरा या मुझको लोग गुंजा के साथ
तोलयंति माने तोलते हैं, सबसे बड़ा दुख कष्ट मेरा यही है, क्योंकि मैं इतना कीमती हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, ठीक ना, लेकिन मेरा एक तुच्छ पदार्थ के साथ मेरी तुलना कर दी जाती है, मेरी मुझको तोला जाता है, उसके समान मान लिया जाता है, यही हमको सबसे बड़ा कष्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसका अर्थ लिख देंगे कि आप लिखेंगे कि इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो सुवर्ण है, सोना है, उसको आग में तपाए जाने पर, पीटे जाने पर, आग के बीच में डाले जाने पर, बेचे जाने पर भी किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं है, लेकिन सोने का एक मुख्य दुख यह है कि जब लोग उसकी तुलना या उसका तोल या उसकी समानता एक गुंजा नामक तुच्छ पदार्थ के साथ करते, यही सोने का एक मुख्य दुख। इतना हो गया। अब इसका अन्य अर्थ समझिए, अर्थात इसमें कभी ये कहना चाहता है जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो, जो बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके, बहुत परिश्रम करके बहुत आगे बढ़ा हो, और फिर उसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति से कर दी जाती है, तब वह जो मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, उसको बहुत अधिक कष्ट होता। जैसे मान लीजिए, आप सिंपल समझो, आप गए इलाहाबाद पढ़ने के लिए, बहुत तैयारी किए, और अंततः आपको मेहनत करने के बाद आपकी नौकरी ग्रुप डी में लग गई, मान लीजिए। अब उसके बाद अब एक गांव का लड़का जो है वो नहीं गया कहीं, और दिन भर आवारागर्दी करता रहा, लेकिन मुंबई दिल्ली चला गया और पैसा ज़्यादा कमा रहा। आप ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, तो 10 साल या 5 साल के बाद कहीं आप कुछ सोचे हैं कि कुछ घर बनवाएंगे, और वो गया 2 ही साल में आया, पूरा मार एकदम टेंट पेंट बनवा लिया, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, भैया इसी से तो यही है, हाँ तुमसे अच्छा तो यही है कि भैया ये नहीं पढ़ा लिखा, बर्बाद नहीं किया, गया आराम से कमा के घर द्वार बना लिया, और तुम अभी करते रह गए, पता नहीं क्या कर रहे हो। या कभी आप ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और आपकी नौकरी न लगी हो, आप गांव में आए, तो गांव वाले कहेंगे अरे देखिए पढ़ रहा है, इनके साथ ये था, नहीं पढ़ा लिखा, गया मुंबई दिल्ली कमा रहा है, झाड़ एकदम बढ़िया पैसा कमा रहा है, घर द्वार बना के शादी विवाह कर लिया। तो कहने का मतलब तब उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होगा कि देखो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, लेकिन मेरी तुलना इस पर्सन से किया जा रहा है, तो यही बहुत कष्ट क्या विषय होता। तो आप सिंपल सी बात बता देंगे यही कि इसमें कभी ये कहना चाह रहा है, जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति का, एक परिश्रमी व्यक्ति का, एक मेहनत करने वाले व्यक्ति का या विद्यार्थी का किसी सामान्य व्यक्ति के साथ तुलना कर दी जाती है, तब उस विद्यार्थी के लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्टदायक समय होता है। जैसा कि सोने के लिए है, कह रहा है कि सोना को पीटा गया, जलाया गया, आग के मध्य में डाला गया, बेचा गया, फिर भी सोने को कोई कष्ट नहीं हुआ। सोने का मुख्य एक खाली कष्ट दुख है कि जब उसकी तुलना एक तुच्छ पदार्थ ऊर्जा के साथ कर दिया जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरे आपके श्लोक का अर्थ हो गया, आप याद तैयार कर सकते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो अंतिम श्लोक बचा हुआ उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तक नमः।